खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स को आज से लागू कर दिया गया है। ऐसे में जो बदलाव किए गए हैं इससे कंपनियों की सप्लाई चेन के साथ साथ जो सेलर्स हैं उनके पास जो पुराना स्टॉक है इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है अमूल फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता। जयंत मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी जयंत मेहता जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जैसे रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसमें काफ़ी हद तक जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ऐसे में कितने प्रोडक्ट्स में बदलाव किए गए अमूल के? देखिए, जो जीएसटी 2 के रिफॉर्म्स आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया और कल भी राष्ट्र को संबोधन में बात की, उसकी वजह से देश के किसानों और कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। अमूल की बात करूं तो काफी सारे प्रोडक्ट्स में जीएसटी के दर है वो 12 और 18% से कम करके 5% तक लेके आ गए। आइसक्रीम जो 18% जीएसटी के दर में था वो भी 5% हो गया। घी, मक्खन, चीज ये सब 12% से लेके 5% पे आ गए। और जो लॉन्ग लाइफ मिल्क है, यूएसटी मिल्क जिसे कहते हैं, पनीर है, वो 5% से कम होकर 0% हो गया। तो स्वाभाविक तौर पे इसकी वजह से हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं। 700 से ज्यादा प्रोडक्ट पैकिंग के दाम जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में जीएसटी के दर कम हुए वो ऑलरेडी हमने कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिए हैं कम करके, और हमें विश्वास है कि इसकी वजह से खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो अमूल के साथ जुड़े 36 लाख परिवारों के लिए ये बड़ी खुशी की बात। जी जयंत मेहता जी, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा आम जनता को तो पहुंचेगा, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से जो आपके जो सेलर्स थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके पास जो ओल्ड स्टॉक था उसको कहीं ना कहीं इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है अमूल द्वारा? नहीं, ये बात अभी कोई मुद्दा नहीं बनी है, क्योंकि सेट ऑफ का जो बात है वो सरकार ने ऑलरेडी उसका प्रावधान किया हुआ है। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आज की तारीख में भी ओपनिंग जो स्टॉक पड़ा है जिसमें 12% जीएसटी उससे भरा हुआ है, उसका भी आगे जाके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो परिवार है हमारे, जो हमारे सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, उनके लिए कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है। और ये बात अमूल से लेके देश की सभी कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक बात पहुंचा दी है, और इसकी वजह से सबको ये माहिती है। जी जयंत मेहता जी, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमूल देश ही ने दुनिया में जाना जाता है, उसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया यूज करती है। ऐसे में इसकी आगे आने वाले समय में जब जीएसटी रिफॉर्म्स पे इसकी दरें जो कम की गई है, इससे कितना कुछ इसकी खपत में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा आपका अनुमान कहता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे दाम जब कम होते हैं तो खपत बढ़ती है, ये एक इकोनॉमिक्स का नियम है। अब आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स हिस्टोरिकली 20 से 22-25% लोकल जीएसटी के एरा के पहले की भी बात करूं तो 22 से 25% लोकल टैक्स के दरों से उस पर चार्ज होता था और उसको लग्जरी प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता था। अब जब ये आइसक्रीम का दर जीएसटी का 5% हो गया तो स्वाभाविक तौर से उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर प्राइसेस में आया, और दाम कम होने से खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ने से जो सेक्टर है उसमें काफी ग्रोथ आएगा। जो कई सारी चीजें हैं जो लूज से पैकेज की तरफ बढ़ेगी, उसकी वजह से उसका भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ की डिमांड आएगी। और स्वाभाविक तौर पे करीबन 1 लाख करोड़ के सेल्स टर्नओवर से अमूल देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, तो उसका फायदा हमारे साथ जुड़े 36 लाख किसान परिवारों को तो स्वाभाविक तौर से। जी जयंत मेहता जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से अमूल का एक देश दुनिया में जाना माना नाम है, तो कहीं कि इसकी सप्लाई चेन भी बहुत हद तक मजबूती से अपना काम करती है। ऐसे में आपको लगता है कहीं कि जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से उसमें कुछ इफेक्ट आएगा? ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक माहौल ही, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिवाली का माहौल देश में पहले आएगा, तो वो आ चुका है, और उसकी वजह से ऑलरेडी त्योहार की वजह से अगर ग्रोथ में कंपनीज का परफॉर्मेंस होता है तो ये ग्रोथ और ज्यादा होगा, उसका हमें विश्वास है। तो ऑब्वियसली देश में 30 लाख से ज्यादा दुकान में अमूल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। देश की सबसे बड़ी सप्लाई चेन कंपनी अमूल की है, सबसे बड़े दूध मात्रा में दूध हम बेचते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा हमको तो अच्छा होगा। जी जयंत मेहता जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। अमूल फेडरेशन के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया भर में अपनी एक क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा ये लोग भरोसा भी जताते हैं। ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म्स जो किए गए हैं ये खासकर किसानों के लिए और दुनिया के लिए, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कितना कुछ इम्पैक्टफुल साबित होगा, और इसी के साथ साथ में त्योहार से पहले जो बड़ा कदम है भारत सरकार का, ये कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं? स्वाभाविक तौर पे एक बहुत हिस्टोरिक रिफॉर्म्स है।
और जो सरकार की जो नीति रही है कंज्यूमर्स के माध्यम से इंडस्ट्री को बूस्ट देने की, मेक इन इंडिया हो या स्वदेशी मूवमेंट हो, तो अमूल स्वाभाविक तौर पे ये ब्रांड है जो इस दोनों विषय में माना जाता है। किसानों की संस्था है ये अमूल, और कंजम्पशन के ग्रोथ से किसानों को फायदा होगा। ये सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी नीतियों में डाल के ये दोनों का फायदा करवाने की बात की है। बजट में यूनियन बजट में डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए हमारे आम जनता के लिए, और जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स भी कम होने से ये एक डबल बोनांजा जो कंज्यूमर्स को दिया है, देश को दिया है, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से देश के विकास में बढ़ोतरी होगी और किसानों के लिए समृद्धि में भी इसका फायदा। जय माता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।